गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 3 है उसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा चैप्टर आपका बड़ा भी है। इस चैप्टर का नेम है द बिशप एंड द कन्विक्ट। बिशप कौन होता है? एक धर्माध्यक्ष होता है जो कि किसी मंदिर तो नहीं कह सकते, किसी चर्च से जुड़ा हुआ होता है। एंड कन्विक्ट, कन्विक्ट मीन्स होता है अपराधी। अब हम इस स्टोरी को रीड करेंगे और आप सभी अपनी पेन पेंसिल को अपने बुक के पास रखिए। जो भी आपको वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आती है आप उसको नोट कर लीजिए, या हमारे बोलने में नहीं आप समझ पाए तो आप इसको डिक्शनरी से भी सर्च करके लिख सकते हैं। मीनिंग के क्या होते हैं, कई मीनिंग्स उसके अर्थ निकलते हैं। तो क्या है कि आपको अकॉर्डिंग टू लेसन, किस लेसन के अकॉर्डिंग इसका क्या अर्थ निकल रहा है उसको राइट करना है। द कन्विक्ट ऑफ द स्टोरी, द कन्विक्ट ऑफ दिस स्टोरी, जो इस स्टोरी में कौन है? कन्विक्ट जो अपराधी है। वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली, उसका जन्म कहाँ होता है? एक गरीब परिवार में। ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स एट ए वेरी अर्ली एज, वह क्या उसके जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी डेथ कब हो जाती है? उसके शुरुआती ही समय में, बहुत ही जल्दी। सो ही वाज ब्रॉट अप बाई हिज सिस्टर, सो ही वाज ब्रॉट अप बाई हिज सिस्टर, जो उसकी परवरिश होती है वो किसके द्वारा होती है? उसकी बहन के द्वारा। हिज सिस्टर हैड 7 चिल्ड्रन, उसकी जो सिस्टर थी उसके कितने बच्चे थे? 7। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, हिज सिस्टर्स हस्बैंड आल्सो डाइड, और उस जो सिस्टर के हस्बैंड होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। नाउ दिस मैन एंड हिज सिस्टर वर्कड वेरी हार्ड, जो ये व्यक्ति होता है और जो इसकी सिस्टर होती है वो दोनों बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। येट दे वर अनेबल टू प्रोवाइड फॉर दी चिल्ड्रन, इसके बावजूद भी क्या होता है? वह अनेबल टू प्रोवाइड फॉर दी चिल्ड्रन, इससे क्या है कि वह अपने जो ये बच्चे होते हैं उनको अनेबल होते हैं, अयोग्य होते हैं क्या? जो उनके परवरिश करने में। द चिल्ड्रन वर स्टार्विंग, जो बच्चे होते हैं वो कैसे मर रहे हैं? स्टार्विंग मीन्स होता है भूखे, भूखों मर रहे हैं। दिस मैन कुड नॉट बियर इट, जो ये व्यक्ति होता है इसको सहन नहीं कर सकता। सो ही वेंट एंड आउट, सो ही वेंट, वह जाता है आउट बाहर, एंड स्टोल ए लोफ ऑफ ब्रेड। ये लोफ ऑफ ब्रेड क्या होता है कि एक मोटी रोटी जो होती है फ्रॉम ए बेकर शॉप, वो उसके लिए किसके लिए जाता है? चोरी के लिए। ही बाज कॉट, और वह पकड़ा जाता है। कन्विक्टेड एंड सेंट टू द जेल, उस पर दोष सिद्ध हो जाए। आप देखो कन्विक्ट मीन्स वहाँ पे आ रहा है अपराधी, लेकिन कन्विक्टेड मतलब उस पर क्या है कि दोष सिद्ध हो जाता है। एंड सेंट टू द जेल, और उसको कहाँ पर भेज दिया जाता है? जेल में। फॉर 19 ईयर्स, कितने सालों के लिए? 19 वर्ष के लिए। व्हेन ही वाज डिस्चार्ज, जब वह जेल से डिस्चार्ज होता है, ही वाज नॉट वेलकम्ड, जो इससे वाज नॉट वेलकम्ड एज ही हैड बीन ए कन्विक्ट, जब वह जेल से बाहर निकलता है तो वो न ही उसका कोई स्वागत करता है और वह एक क्या होता है? अपराधी। ही वेंट टू एन इन, तो वह किस रास्ता पे चल देता है? जो गलत रास्ता है, जो पाप का रास्ता है उस पर। बट नो बडी वेलकम हिम, क्योंकि उसका कोई स्वागत नहीं करता है। उसको सब लोग किस नज़र से देखते हैं कि ये एक अपराधी है। ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ द इन, ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ इन, तो वह किसकी ओर टर्न करता है? पाप के रास्ते पर। देन ही वेंट टू ए पीजेंट हाउस, वह फिर इसके बाद कहाँ जाता है? एक पीजेंट हाउस में। पीजेंट हाउस कौन होता है? एक होता है फार्मर, एक होता है पीजेंट। पीजेंट उसको कहते हैं जो दूसरे की भूमि पर कार्य करता है, वो कौन होता है? पीजेंट। वो फार्मर क्या होता है? फार्मर अपनी खुद की जमीन पर ही कृषि करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मर। वैसे तो दोनों ही किसान होते हैं। हाउस वाइफ, सॉरी हाउस विद दी होप, वह इस आशा से जाता है किसके? पीजेंट हाउस में। दैट ही वुड गेट फूड एंड शेल्टर फॉर द नाइट, वह इस उम्मीद से जाता है कि वहाँ पर जाएंगे कुछ खाना मिलेगा और उसको ठहरने के लिए
जगह रात के समय। बट द पीजेंट आल्सो टर्न हिम आउट विद हार्श वर्ड, लेकिन वह देखता है जो पीजेंट है वह टर्न हिम आउट, उसको बाहर निकालता है कैसे, हार्श वर्ड मतलब कड़े शब्दों में। दे ही मीट एन ओल्ड मैन, वह किससे मिलता है, एक ओल्ड मैन से, हु डायरेक्टेड हिम टू द बिशप हाउस सेइंग दैट ही वाज श्योर टू गेट फूड एंड लॉजिंग देयर, जो हु डायरेक्टेड हिम टू बिशप हाउस, जो बिशप हाउस के घर की तरफ जाता है और वह श्योर है कि उसको वहाँ क्या मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा और ठहरने के लिए, लॉजिंग का मतलब होता है जहाँ पे अस्थायी रूप से रुकना। तभी आपने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं कभी किसी शहर में गया तो कहाँ पर रुका, लॉज में। लॉज का मतलब यही है कि वहाँ पर आप परमानेंट निवास नहीं करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए जो अस्थायी निवास करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, लॉज में। द बिशप इज सीटेड इन ए चेयर, जो बिशप होता है वह किस पर बैठा हुआ है, एक चेयर पे। एंड इज रीडिंग ए बुक, और वह एक किताब को रीड कर रहा है, पढ़ रहा है। ही इज रेस्टलेस एंड शिवर्स स्लाइटली, वह कैसा है, बेचैन है और शिवर्स स्लाइटली, और मतलब उसकी कपकपी छूट रही है थोड़ी। द क्लॉक आउटसाइड स्ट्राइक 12, जो क्लॉक है उसमें घड़ी के मतलब कितने बज रहे हैं, 12 बजने वाले हैं। इन द मीन टाइम, इसी बीच, द कन्विक्ट इंटर्स स्टील्थली, जो कन्विक्ट होता है, अपराधी होता है, वो कैसे बहुत ही छिपकर किसमें प्रवेश करता है, जो बिशप हाउस होता है। ही हैज ए लॉन्ग नाइफ, उसके हाथ में एक लंबा चाकू होता है। एंड सीज द बिशप फ्रॉम बिहाइंड, और वह पीछे से जाके सीज कर देता है, पकड़ लेता है, थाम लेता है, किसको, बिशप को। द कन्विक्ट इफ़ यू कॉल आउट, अगर आप किसी को बुलाओगे, यू आर ए डेड मैन, तो आप क्या होगे, आप मर जाओगे, मतलब मैं आपको मार दूंगा। बिशप बट माई फ्रेंड, लेकिन मेरे दोस्त, एज यू सी, आपने देखा है, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। वाई शुड आई कॉल आउट, मैं क्यों किसी को बुलाऊंगा। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी किसी प्रकार से मदद कर सकता हूँ। कन्विक्ट हार्सली, आई वांट फूड, मुझे भोजन चाहिए। आई एम स्टार्विंग, मैं भूखा हूँ। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 3 days, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। गिव माई फूड क्विकली, क्विकली, जल्दी से मेरा भोजन लाइए। बिशप ईगरली, बेसब्री से, बट सर्टेनली माई सन, निश्चित मेरे दोस्त। यू शैल हैव फूड, आपको भोजन मिलेगा। आई विल, यहाँ पे आपको एक बात और बताएं, वैसे आपने देखा वो आई के साथ में शैल आता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यू शैल हैव फूड, तो क्या ये गलत हो गया, नो, क्योंकि कभी भी यू के साथ में अगर शैल आता है तो इसका मतलब है वह बात बहुत ही श्योरली से कही जा रही है। जैसे आपने अगर किसी को धमकी दी कि आई विल किल यू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वास्तव में आप सोच समझ के दे रहे हैं। अगर आप कहते हैं आई शैल किल यू, कि मतलब मैं आपको मार दूंगा, तो इसमें हो सकता है इतनी सीरियस बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं आई विल किल यू, तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस मामले में श्योर हैं, पूरे होशो हवास में। लेकिन ऐसा है आजकल शैल और विल का ज़्यादा नहीं, लोग दोनों में बोलने का में इसका अच्छे से यूज करते हैं। बट सर्टेनली माई सन यू शैल हैव फूड, आई विल आस्क माई सिस्टर, मुझे अपनी सिस्टर से पूछना पड़ेगा। फॉर द कीज ऑफ कपबोर्ड, किसकी जो की है, जो कपबोर्ड में होता है अलमारी, जो अलमारी की जो की है उसके बारे में मुझे अपनी सिस्टर से पूछना पड़ेगा। ये आपका पेज नंबर 17 को आज हमने रीड कर लिया है। नेक्स्ट टाइम में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।